तो अब तक हमने कहानी में देखा कि सेजुन ने डिसाइड करे कि वो सियो के केस के बारे में जानने के लिए उनसे फाइट करेगा कि नहीं। उससे पहले वो ही आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो अब आगे हुन सेजुन को बोलता है क्या तुम रेडी हो, और फिर अचानक से आगे बढ़ के वो उसे पहले फेस में और फिर कमर में एक पंच मारता है, पर सेजुन उन्हें ब्लॉक कर देता है। इसलिए वो अपने अगले अटैक में उसे हर तरफ से पंच मारता है और इसके बाद वो उसे अपना फिनिशिंग पंच मार ही रहा था कि तभी सेजुन उसे एकदम गुस्से में एक पंच मारता है, पर ह्यून उसे ब्लॉक करके उल्टा उसे ही अपरकट मार देता है, जिसके लगने के कारण सेजुन उसके ऊपर ही गिर जाता है। और फिर अचानक से वो ह्यून को पकड़ के गिराने का ट्राई करता है, पर ह्यून उल्टा उसे ही अपने शोल्डर से मार देता है। फिर आगे वो उसे मारते हुए बोलता है आजकल सबको लगता है कि फाइट करने के लिए जुजुत्सु और मार्शल आर्ट्स ही बेस्ट है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग कभी भी बुरी सिचुएशन में नहीं पड़े हैं। और तभी हम देखते हैं कि सेजुन मार खाने के कारण जमीन में बैठ गया था। फिर आगे ह्यून बोलता है अब हम तुम्हें कभी तक नहीं करेंगे और ना तुम हमें करना, और सियो के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे भी बुरा फील हो रहा है, इसीलिए तुम बस ये समझ लो कि उसके साथ बस एक बुरा हादसा हो गया। तभी सेजुन बोलता है तुम अपने मुंह से उसका नाम मत लो, और मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। और ये बोलकर उसे एकदम जोर से पीछे ढकेलने लगता है, जिस पर ह्यून सोचता है इसके पास अभी भी इतनी ताकत कैसे बची है। और फिर आगे वो उसे एकदम जोर का किक मारता है, और फिर आगे वो उसे मारने से पहले उसके फेस को पकड़ के बोलता है अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए तुम जैसा कमजोर लड़का मुझसे कभी नहीं जीत सकता, और इसलिए आज तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस सियो के केस के बारे में। और फिर उसे एकदम जोर का पंच मारता है, पर तभी आगे हमें दिखाई देता है कि वो पंच सेजुन के जगह जेसन ने वहाँ आके अपने ऊपर ले लिया था। फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ सेजुन के बाकी दोस्त भी आ गए थे उसकी हेल्प करने के लिए, पर ह्यून को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने तेज पंच मारने के बाद भी जेसन कैसे ठीक है, और इसलिए उसे पूछता है कि तुम अभी तक कैसे ठीक हो, जिस पर जेसन बोलता है क्योंकि तुम्हारा पंच किसी 7 साल के बच्चे जैसा था। जिसके बाद ह्यून जाने लगता है ये बोल के कि हम कभी और मिलेंगे। तभी जेसन बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि पुलिस यहाँ तुम्हें लेने आई है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेजुन और बाकी सारे लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। तभी ऑफिसर ह्यून को बोलते हैं अच्छा तो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ह्यून बोलता है आपने तो मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स पहने देखा ही था। ऑफिसर बोलते हैं ठीक है, बट यहाँ विक्टिम की स्टेटमेंट ज्यादा जरूरी है। जिसे सुन के पहले तो ह्यून घबराता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर केस फाइल हो गया तो वो बॉक्सिंग के लिए कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएगा। बट फिर उसे रियलाइज होता है कि सेजुन भी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। बट तभी सेजुन बोलता है वहाँ कोई भी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, बल्कि वो मुझे बुली कर रहा था। और इसे सुन के वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर एंड में ह्यून को कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम आगे सेजुन और जेसन को एक जगह बैठ के बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेसन उसे पूछता है तो क्या तुम ऐसे ही उन लोगों से फाइट करोगे जिनको सियो के साथ हुए उस केस के बारे में पता है। सेजुन बोलता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। फिर जेसन उसे बताता है कि वो लड़का पक्का बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो अब तक प्रोफेशनल बन चुका है, और तुम बस कुछ महीनों से ही जुजुत्सु सीख रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा चोट लग जाए उसके पहले ही तुम रुक जाओ। और वैसे भी डिटेक्टिव तो इस केस को हैंडल कर ही रहे हैं। पर तभी सेजुन बोलता है इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, पर सियो अभी भी सफर कर रही है, इसलिए मैं उसे खुद बचाऊंगा, वो भी अपने तरीके को यूज करके। वो सब अभी हंसते हुए खुले घूम रहे हैं, मैं उनमें से एक एक को ढूंढ के उनसे बदला लूंगा, वैसे ही जैसे उन्होंने सियो को मारा था। और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। फिर हम ह्यून को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर वो मैसेज रीड कर रहा था कि उसके ऊपर पुलिस केस होने के कारण उसे बॉक्सिंग कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। पर तभी एक आदमी उसको सामने से बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम अपने फोन में देख रहे हो। जिसके बाद ह्यून उसे देखने लगता है, जिस पर वो बोलता है मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि तुम मुझे ऐसे मत देखा करो, पर ह्यून फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो हंसते हुए बोलता है बच्चे तुम तो पक्का हमें से ही एक हो। फिर आगे वो उसे बोलता है ठीक है, तो तुमने जो मुझसे पैसे लिए हैं अब से मैं उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ाऊंगा, इसीलिए तुम चुपचाप हमारे साथ काम करते हुए मेरे पैसे वापस कर देना। और तुम्हारी मॉम पहले से ही जॉब से फायर हो चुकी है, तो तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो कि मैं कोई और अच्छी नौकरी ढूंढूं तुम्हारी ब्यूटीफुल मॉम के लिए। और ये सुन के ह्यून बोलता है मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने वापस कर दूंगा। जिस पर वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे 2 महीनों का पैसा दे दोगे, पर क्या होगा अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो। ह्यून बोलता है मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझे करने के लिए बोलोगे। और इसे सुन के वो आदमी वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ह्यून निको बोल रहा था कि अगर मुझे नेक्स्ट मंथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें सारे बच्चों से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं उसे जिन को स्कूल में देख लूंगा, और तब तक के लिए हमें उस लंबे बाल वाले लड़के को संभालना पड़ेगा जो कि उसी जिम में जाता है। और इसके बाद हम जिम में देखते हैं कि जेसन को फॉर्मल यूनिफॉर्म में देख के वहाँ के सारे लोग शॉक थे। फिर उन्हें बताता है कि वो बस अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रहा है। फिर हम जेसन को उसी फ्रेंड से मिलने के लिए कहीं जाता हुआ देखते हैं।
पर तभी एक लड़का उसे रोते हुए आके बोलता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे दोस्त को कुछ लड़के मार रहे हैं। जेसन बोलता है, ठीक है तुम मुझे वहाँ लेके चलो। और जैसे ही वो उसे वहाँ लेके जाता है तभी जेसन को दिखाई देता है कि वो लड़का ह्यून था और वो उसे आगे बोलता है, मैंने कहा था ना कि हम जल्दी मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे पुलिस को रिपोर्ट करने के कारण अब मेरी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई है। पर तभी पीछे से ह्यून का एक दोस्त जेसन के ऊपर अपने बैट से अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आके उसको ऐसा करने से रोक देती है, जिसको देखकर वो भी हैरान था। फिर वो लड़का बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? जिसके बाद वो उसे बताती है कि मेरा नाम नोना है और फिर उसे गले में पंच मार के उसका बैट ही छीन लेती है। फिर हमें दिखाई देता है कि दर्द के कारण वो लड़का अपने आप को संभालने लग गया था। और तभी नोना उसे बोलती है, क्या स्कूल ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अगर इस बैट से तुम किसी को सर में मारोगे तो उसका क्या हाल हो सकता है? और इसके रिप्लाई में वो बोलता है, भला तुम मेरी टीचर हो क्या? जिसके बाद नोना उसे बैट से कमर में बहुत ज्यादा मारने लगती है, जिसके कारण वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर आगे वो बोलती है, मैं वो हूँ जिसको स्कूल में तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे। फिर आगे वो ह्यून और ली को बोलती है कि तुम लोग अगर एक एक करके आओगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो। पर तभी जेसन उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि अगर इनमें से किसी को ज्यादा लग गया तो तुम सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकती हो। और इसका रिप्लाई नोना कर ही रही थी कि तभी उनमें से एक लड़का जेसन को पीछे से मार के बोलता है, तुम दोनों का पल भला पागल हो क्या? पर फिर आगे नोना उसे भी बैट से मार के सबक सिखाती है और ये सब देख के लिए बोलता है, मेरे पास भी बैट है। और फिर उसको मारने के लिए जाता है, पर नोना अपने अगले अटैक से उसके बैट को ही गिरा देती है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो तुरंत उसके पैर में अटैक करती है। और इसके बाद बस वहाँ ह्यून बचता है और उसको ये सब करते देख को सोचता है, भला ये कौन है और ये सब कैसे कर रही है, क्योंकि ये मुझे कोई स्पोर्ट्स नहीं लग रहा। और फिर वो भी रेडी हो जाता है उसे फाइट करने के लिए। पर तभी एकदम तेजी से नोना उसके सामने आती है। फिर ह्यून तुरंत उसे एक पंच मारता है, पर नोना पीछे जंप करके उसे ब्लॉक कर देती है, जिसको देखकर वो भी हैरान था। पर फिर आगे वो उसके ऊपर बहुत सारे पंच से अटैक करता है, बट नोना उन सबको इजीली ब्लॉक कर देती है। बट ऐसा करते हुए वो रोड के कॉर्नर में आ गई थी और इस चीज का फायदा उठाने के लिए ह्यून उसके ऊपर एकदम जोर से पंच मारता है। बट नोना अपने बैट को उसके सामने रख के नीचे झुक जाती है, जिसके कारण उसका पंच सीधा बैट को लगता है। और फिर आगे नोना जल्दी से ह्यून के हाथ को अपने पैर से पकड़ के उसे नीचे गिरा के पूरा तरीके से जकड़ लेती है, जिसके कारण ह्यून को इतना दर्द हो रहा था कि वो तुरंत उसे बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो वरना मेरे हाथ का जॉइंट टूट जाएगा। पर वो फिर भी नहीं रुकती और फिर आगे उसे बोलती है, तुम जैसे लोग एक मूवी के ज़ॉम्बी की तरह हो, जिनको मारने में थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। पर तभी ह्यून बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था ये करने के अलावा, क्योंकि मुझे आगे बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जिस पर नोना बोलती है, सॉरी बट मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी स्टोरी सुनने में। और फिर उसके हाथ को वो तोड़ने ही वाली थी कि तभी ह्यून वहाँ बेहोश हो जाता है और ये देख के नोना भी हैरान हो जाती है। फिर वहाँ जेसन आके उसे संभालता है और फिर वो दोनों अपने डेट के लिए निकल जाते हैं। फिर तभी रास्ते में जेसन नोना से पूछता है, क्या तुम वो इन्फॉर्मेशन लेके आई जो मैंने तुम्हें उस सीईओ के केस के बारे में लेके आने के लिए बोला था? नोना बोलती है, हाँ मैं वो लेके आई हूँ और मुझे पता चला है कि ये काम ह्यून का नहीं है और इस केस के लिए 2 फाइल बनाई गई है, एक जो कि वो डिटेक्टिव संभाल रहे हैं और दूसरी जो कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस के पीछे कोई बड़े लोगों का हाथ है। मेरा मतलब मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस केस में। तभी आगे हमें दिखाई देता है कि एक लड़का किसी को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार के उठता है। फिर आगे अपने आदमी को बोलता है, इस बार कंपटीशन में ज्यादा लोग नहीं आ रहे, इसीलिए सारे लोग क्या बोल रहे हैं। तभी वो बोलता है, पॉपुलर पार्टिसिपेंट जैसे ह्यून पहले ही बाहर हो चुका है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। फिर आगे वो बोलता है, तो क्या हम नया इवेंट रख ले, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस लड़की के साथ और साथ ही में हमें ज्यादा पॉइंट्स भी मिले थे। तभी वो पूछता है, कौन सी लड़की? जिस पर वो बोलता है, तुम्हें याद नहीं, वही लड़की जो जुजुत्सु में बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसका तुमने पैर तोड़ा था। तभी वो बोलता है, मैं उसका चेहरा देखकर उसे पहचान जाऊंगा और भला तुम्हें इतने सारे लोग याद कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं तो हर रोज किसी न किसी का पैर तोड़ता ही हूँ। और तभी हमें दिखाई देता है कि उसके नीचे 3-4 लोग बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़े हुए थे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नोना और जेसन साथ में ड्रिंक कर रहे थे और तभी नोना बोलती है, सेजुन उस सीईओ के लिए रिवेंज ले रहा है। फिर जेसन बोलता है, पुलिस के पास ज्यादा एविडेंस न होने के कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए सेजुन भी अपना पूरा जोर दे रहा है। फिर नोना ब्लश करते हुए बोलती है, वो तो बिल्कुल मेरे टाइप का है और पहले तुम भी ऐसे ही थे। जिस पर जेसन बोलता है, मैं उसके जैसे बिना प्लान के एक्शन नहीं लेता और रिवेंज के रास्ते में आखिरी में कुछ बुरा ही होता है। इसके रिप्लाई में नोना बोलती है, कुछ न करने से अच्छा तो कुछ करना ही है और होप से उसके साथ अच्छा ही हो। फिर सीन चेंज होता है और हम पहले वाले डिटेक्टिव को गन से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तभी उसका जूनियर आके बोलता है, आप तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर उसे पूछता है, क्या तुम वो इन्फॉर्मेशन लेके आए जो मैंने तुम्हें लेके आने के लिए बोला था? जिस पर वो बोलता है, हाँ सेजुन ने एक केस फाइल की थी पुलिस स्टेशन में लास्ट वीक, बट क्योंकि बस उसे माइनर चोट लगी हुई थी, उसके विक्टिम को बस स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। फिर आगे बाहर जाने के बाद ऑफिसर को बताता है कि उसने सारी जगह चेक कर ली है, बट उसे सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिली। इसका मतलब उसे
उसे किसी ने गायब कर दिया है। और ये सीन के बाद हम देखते हैं कि सेजुन फिर से ह्यून से फाइट करने के लिए गया था, बट उसने फिर से उसे हरा दिया था। और फिर उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगा और तुम्हें और नहीं मारूंगा। पर तभी सेजुन सोच रहा था कि मैं अपना जुजुत्सु यूज करने के बाद भी उसे क्यों नहीं हरा पा रहा। और फिर वो उठ ही रहा था कि ह्यून फिर से उसे एक पंच मार के बोलता है, हम कितने बार फाइट कर चुके हैं बट तुम फिर भी नहीं रुक रहे और बार बार मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हो। और इसके बाद हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग सेजुन के चेहरे को देख के हैरान थे। तभी उन्हें बताता है कि वो बस स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते गिर गया था। और तभी उसे पीछे से उसके कोच ऑफिस में बुलाते हैं और फिर उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, अगर तुम जुजुत्सु बस दूसरे लोगों से फाइट करने के लिए सीख रहे हो तो जल्दी से ये जिम को छोड़ दो, और अगर ऐसा नहीं है और तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। और इसके रिप्लाई में सेजुन माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी बट ये मेरे अकेले की फाइट है और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि सेजुन की ट्रेनिंग ओवर हो गई थी और उसके बाकी के दोस्त चले गए थे। और तभी वो सोच रहा था, मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ फाइट करने में कि मैं ह्यून को हरा पाऊँ। तभी जेसन उसके सामने आके बोलता है, तो क्या तुम ऐसे ही उन सबसे एंड तक लड़ते रहोगे? सेजुन बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये जिम छोड़ दूं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और तभी अचानक से जेसन उसे एक जोर का पंच मार के बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? चलो रेडी हो जाओ, अब हमारे प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट हो गया है। और ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा भयानक भी लग रहा था। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।